हम लोग की बड़ी अच्छी सुनहरी यादें हैं मामा मामी के साथ। कभी हम लोग परिवार में इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे से शेयर करते हैं। वैसे तो शादी में बहुत बातें होती हैं, लेकिन शादी से पहले की एक विशेष बात है कि जब जीआई की फोटो आई और जीजी से पूछा गया कि बोलो लड़का कैसा है, तो उन्होंने थोड़ा सा शर्माते हुए कहा कि ये तो धोबी जैसा लगता है। उन्हें क्या पता था कि इस धोबी जैसे लड़के के साथ ही उन्होंने बाकी जिंदगी के समय गुजारना है। इस वाक़ये को याद करके हम गुड्डू डॉली सब लोग आपस में बहुत हंसते हैं, बहुत मजाक करते हैं। हाँ, हमारे पापा एक बात अक्सर कहा करते थे कि जब शादी से पहले चाची के यहाँ लड़की देखने गए तो चाचा का विचार कुछ ऐसा था कि लड़की थोड़ी मोटी है, लेकिन पापा ने चाचा को थोड़ा डांटा और कहा कि जो उन्होंने लड़की की माथे की रेखाओं और आँखों से पढ़ा है उससे वह बहुत तरक्की करेंगे और सदैव खुश रहेंगे। तब पहला तो जब शादी का कार्ड आया था और उसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, उसका पेपर बहुत अच्छा था और उस वेलवेट के पेपर पे हमने बार बार उस पे हाथ फेरा था। पढ़ना तो आता नहीं था, इसलिए बस खोलते थे, देखते थे और रख देते थे। शादी वाले दिन हम लोग वहीं बैठे थे आंगन में, तो पता लगा कोई एक आदमी एक चिट्ठी लाके चुपचाप बक्कू मामा को दे गया। अब बच्चों ने खुसुर की इधर उधर पता किया तो ये पता लगा शायद चिट्ठी नेता नगर से आई है। अब नेताजी नगर चिट्ठी आई है तो हम लोगों ने गेस किया मामी की चिट्ठी होगी, तो जानने का बड़ा उत्साह रहता था। लेकिन मामा ने किसी को मौका दिया नहीं, किसी के सामने चिट्ठी खोल के पढ़ी नहीं। अब वो रहस्य रह गया चिट्ठी थी किसकी और लिखा क्या था उसमें। खैर, बक्कू, तुम्हारी शादी के 50 साल पूरे होने पर तुम्हें और शोभा को बहुत बहुत बधाई हो भाई। और एक चीज याद आ रही है भाई कि तुम्हें ससुराल से बहुत कुछ मिला था, तो सुधा कहने लगी कि दादा तुम्हें तो बहुत कुछ मिला है, हमको भी कुछ चाहिए। तो तुमने कहा तुम्हें क्या चाहिए भाई? तो उसने कहा हमें एक अंगूठी चाहिए दादा। तो कह रहे अंगूठी तुम्हारे पास है ही है, तुम क्या करो अंगूठी लेके? उसने कहा नहीं, चाहे जितना बहाना करो हम अंगूठी लेंगे, तो हमें एक अंगूठी दो। और आपने जो है कहा था कि नहीं, नीचे हाथ की अंगूठी तो हम नहीं देंगे, हम तुम्हें नई अंगूठी खरीद कर देते हैं। और आपने हमें जो है नई अंगूठी खरीद के हमको और जिया को दोनों को दिया था, जैसा कि कहूँगा छकाई में मिलता है बहनों को। जब चाची विदा होके आई तो हम बच्चे उनको घेर के ही बैठे रहते थे। मुझे तो चाची की आंखें बहुत सुंदर लगती थी। शादी के बाद जब दोनों मामा उनको विदा कराने आए तो मुझे बहुत बुरा लगा कि चाची अभी तो आई थी और ये लोग फिर विदा कराने आ गए, क्यों जा रही है चाची। पहली शादी थी हमारे परिवार की जिसमें कि जयमाल हुआ और लोगों ने काफ़ी आनंद लिया। और ये था कि जैसे मौसिया बैठे तो भाई उनके चारों साथ सब लड़के बैठे और पीने वाले सुबह से शाम तक पीते रहे। क्योंकि पहली शादी थी घर की, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड थे। तो उसमें हमारे जब पापा ने बताया कि हमें को सब कुछ करना है, तो फिर हम बहुत खुश हुए। तो हमारे पैंट बनवाई गई, शर्ट हमारे बने, तो हमने क्यों ना हम अपनी तरफ से कुछ
और उसमें ऐड कर दो। हम बार्बर शॉप में गए, नाई के पास गए, हमने कहा कि हमारा सर हमको कर दो। तो उसने कहा कि भाई कोई घर में क्या हो गया, हमने हमारी बड़ी बहन की शादी है। तो क्या लगे मुस्कुराया, क्या उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे बाल छोटे कर देता हूँ। क्या उसने बाल छोटे कर दिए। उसके बाद जब हम घर आए तो घर में आके हमारा खूब मजाक उड़ाया। बस ये छोटी छोटी यादें जो इंसिडेंट हम आपसे शेयर करना चाहते थे। तिलक की एक खास बात ये हुआ करती थी उस ज़माने में कि कैश दिया जाता था और कैश काउंट भी होता था उसी समय। बाबा ने वो जिम्मेदारी बड़े चाचा को दी थी और जो भी 3-4-5 मिनट का वक्त लगा होगा उसमें सभी लोगों की नज़रें बड़े चाचा की तरफ थी, क्योंकि वो काउंट कर रहे थे। लोग अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा रहे थे कि क्या अमाउंट होगा। हम बच्चों के लिए एक्साइटमेंट ये था कि पहली बार एक साथ इतनी रकम देखने का अवसर मिला था हम लोगों को। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस ओकेज़न की फ़ोटो ज़रूर खींची गई होगी। हिस्टोरिक मोमेंट था तिलक। घटना हमें याद आ रही है। हम भी उसमें 10 ही साल के थे। नाना से कुछ शादी के बारे में ही डिस्कस हो रहा था कि कुछ रीति रिवाजों के बारे में ही डिस्कस हो रहा था कि ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो नाना बोले, नाना हमारे थोड़े तेज़ थे। नाना बोले, अरे भाई हमने भी 4-4 शादियाँ की हैं, हमको भी मालूम है कैसे क्या होता है। तो हम वहीं किनारे खड़े थे। तो हमने अम्मा से बोला कि नाना ने 4 शादी करी थी क्या हुआ। तो सब लोग सुन लिए इस बात को और हंस पड़े। नाना भी बोले मुस्कुरा के, अरे 4 बच्चों की शादी करी थी भाई। या दूसरे दिन मामी विदा होके आ गई थी। तीसरे दिन हिजड़े आए थे। हिजड़े आए तो उन लोग का नाचना गाना हम लोगों ने खूब देखा, खूब एंजॉय किया। हम लोग ने खूब मौज मस्ती करी। चाची जब शादी होके आई तो हमें बहुत प्यारी लगती थी। उनके लंबे लंबे बाल, सुंदर सुंदर आंखें बहुत प्यारी लगती थी। बोलती भी बहुत प्यारा थी। और उन चाची का खाना बनाना, बहुत अच्छा खाना बनाती थी चाची। और वो बनाती जल्दी थी। हम तो चाची के पास रहे भी हैं डिफेंस कॉलोनी में। तो चाचा चाची ने हमें कभी भी मम्मी पापा की कोई कमी नहीं होने दी। खूब लाड दुलार से रखा, गुड्डू डॉली हम रहे, बड़े प्यार से रखा। जब हम लोग बनारस गए थे पहली बार जिया जी से मिलने के लिए, और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। लेकिन कुछ जिया जी ज़्यादा ही इमोशनल हो गए और बड़े खुश होते हुए बोले कि जिस दिन से तुम लोग आई हो उस दिन से मेरा एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा है। तो बल्कि हम लोगों ने कहा भी, जीजी ने भी कहा कि इतना मुश्किल से बीत रहा है आपका जो एक एक दिन एक एक युग लग रहा है। तो इस पे वो हंस झेप कर और झिझकते हुए बोले, तुम चुप रहा करो, तुम अपनी अकल मत चलाओ। लेकिन इतने सारे एंजॉयमेंट के बाद भी कुछ बात है जो रह गई है, जैसे कि हमारा बेल बॉटम जो आज 50 साल तक नहीं आया है। अब उसका इंतज़ार करते करते तो हम बूढ़े हो गए हैं। उम्मीद करते हैं शायद अब बेल बॉटम मिल जाए तो जो आउट ऑफ पहली बार हम मतलब नेहा के फैमिली में सबसे पहली बार मैं आपके घर ही आया था नेहा के साथ मिलने, शादी से पहले। सो नेहा हमको आई थी, 1 घंटे के लिए मैं आया था और उनको याद है कि बुआ ने एक लिफाफा दिया था। और साथ में एक और अच्छी मेमोरी हमको गौतम जी ने बोला था, बस जल्दी से रख लो, जल्दी मिलता नहीं है, रख लो। तो ये काफ़ी अच्छी मेमोरी थी। सो थैंक्स गौतम जी, मैंने रख लिया लिफाफा, छोड़ा नहीं। और बुआ हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। वैसे ही बहुत अच्छा टाइम था व्हेन आई वाज एट साउथ एक्स। और जैसे खाना नहीं खाया तो डांट पड़ी, लेट आए ऑफिस से या लेट आए कॉलेज से तो पूछना कहाँ हो।
उस टाइम पे ये लगता है कि अरे डांट पड़ रही है बाबा से, लेकिन बाद में लगता है कि इतना अपनापन था कि आप लोग ने इतना ध्यान रखा, ख्याल रखा कि ठीक है। आपके साथ जाना, आपके साथ दुनिया देखना, दुनिया में सीखना, लाइफ एक्सपोजर एट दैट एज, सो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई भी छोटे बड़े डिसीजंस हुए हैं लाइफ के, वो बड़े नाना छोटे नाना सब मिल के लेते थे। आपस में डिस्कस करना, आपस में कनेक्टेड रहना, जो फैमिली बॉन्डिंग होती है वो आप लोगों से हमने सीखी है। जैसे मौसा जी मौसी के पीछे पीछे शोभा जी उनकी इतनी चिंता करते हैं, और मौसी उनसे आंख बचाते हुए कहीं पे मीठा खाती है, या जैसे उनको परेशान या चिढ़ाने के चक्कर में ऐसे लगता है कि उनके जानबूझ के उनसे आंख मिचौली खेलती है। तो ऐसे ही आप लोगों का खट्टा मीठा रिश्ता बना रहे और आप लोगों को दीर्घायु दे और आप लोगों की सेहत अच्छी चलती रहे। मेरी बेटी पिंकी की शादी देहरादून दिल्ली में तय हुई थी, जिसको लेकर के मैं चिंतित था कि कैसे व्यवस्था आदि होगी, लेकिन दादा और भाभी ने पूर्ण सहयोग देकर के इस समस्या का हल निकाल दिया, जिसके लिए जो मैं हमेशा उनका आभारी हूँ और कभी भूल नहीं सकता। मुझे अच्छे से याद है, जैसे जब भी हम नाना नानी के घर विजिट करते थे, साउथ एक्स पे मिलने जाते थे, तो मुझे उनके घर में हमेशा बर्ड्स रहती थी, छोटी वाली बर्ड्स होती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा वो मोमेंट होता था, मैं बर्ड्स को देखती थी। और मुझे एक और बात याद है नानी के बारे में, कि नानी को सारे फ़ोन नंबर्स अच्छे से याद होते थे, मुँह ज़ुबानी याद होते थे। मतलब किसी का भी फ़ोन नंबर नाना पूछते थे तो नानी बता देती थी तुरंत। तो मतलब उनके कितनी शार्प मेमोरी होती है। एंड आप लोग हमेशा पूरे परिवार के लिए लाइक यू हैव बीन लाइक अ स्ट्रॉन्ग पिलर, एंड बहुत सपोर्ट मिला है सभी को आप लोगों के थ्रू, और यू हैव बीन इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस, एंड थैंक यू सो मच नाना नानी। आपकी शादी के फर्स्ट 40 इयर्स का तो नहीं पता, पर लास्ट 10 इयर्स से जो मैं देख रही हूँ, मौसा जी जितने केयरिंग आप हैं, हर लड़की विश करेगी कि उसको इतना ही केयरिंग हस्बैंड मिले। आई डू रिमेम्बर कि जब हम लोग छोटे थे तो द पार्टीज ऑलवेज यूज्ड टू बी लॉट्स ऑफ फन, आप लोग की एनिवर्सरी पार्टीज। तो आई होप कि एवरीथिंग चेंजेस सून, ये सब लॉकडाउन वगैरह सब खत्म हो एंड वी आर एबल टू मीट सून एंड सेलिब्रेट टुगेदर। 50 साल बहुत होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मम्मी, आपने 50 साल निकाल लिए पापा के साथ। वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। ऑन अ सीरियस नोट पापा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन एन अमेजिंग influence in my life. I've looked up to you professionally and personally, but I really pray that both of you have a wonderful life ahead. Keep healthy. इससे पहले कि शिवाली या डॉली या कोई भी बच्चा कुछ और बोले, I want to declare and put this on record that in last 50 years I am the best thing that has happened to you. You are an inspiration. आप लोग एक मिसाल हैं, जीता जागता मिसाल of love, to actually see what an institution of marriage is like, comes from you. आप लोग, आपका मम्मी को इतना प्यार करना, इतना ध्यान रखना, आज भी हर चीज़ उनकी दवाई अपने हाथ से देना, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। आई रिमेंबर जब मम्मी की तबीयत ख़राब होती है, जितनी बार भी यू बेग बिफोर डॉक्टर्स कि आप हमारी शोभा जी को बस बचा लीजिए। एंड मम्मी भी इतना आपसे प्यार करती हैं कि जब भी वो कैसे भूल सकते हैं कि जब मम्मी बीमार थी, कोमा के बाद 3 महीने बाद जब कोमा से बाहर आई, तो फर्स्ट थिंग शी आस्क्ड अबाउट यू, एंड
चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, जितना ही मम्मी आपको धमकी दें, हम लोगों को बोलें कि पापा के साथ तुम्हारे नहीं रहेंगे और अब तो हम इनको डिवोर्स दे देंगे, इवन दो इट इज़ टू लेट टू थिंक अबाउट इट, बट वो भी नाराज़ होकर बस एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती हैं और आप उनको वहीं से शोभा जी को मना के अपने पास ले आते हैं। दुबई जब मम्मी को लेके गए, हमको अच्छे से याद है कि आपके अगेंस्ट विशेस के अगेंस्ट मम्मी को घुमाने हम और डॉली लेके गए, तो ऐसा लग रहा था कि इतना पापा की कोई इतनी प्रेशियस चीज़ उनसे दूर लेकर जा रहे हैं, एंड इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बिल्कुल संभाल के जैसे लेके आए वैसे सही सलामत अच्छे से उनकी चीज़ उनके पास लौटा दें। और हम कहना चाहेंगे, सबसे करेक्शन करना चाहेंगे दीदी के उस बात पे कि वो बेस्ट थिंग है, तो नहीं, आई एम द बेस्ट बिकॉज आफ्टर मी देयर वॉज अ फुल स्टॉप, सो ऑब्वियसली आई एम द बेस्ट। एंड एज फार एज मम्मी एंड पापा बोथ ऑफ यू आर कंसर्न, थैंक यू वेरी मच फॉर यू बीइंग यू, एंड आप लोग हैं तो हम लोग हैं सच्ची में। एंड बहुतों से बहुत कुछ सुना होगा कि बिगाड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्पेशली हमारे लिए तो बहुत सुना होगा, बट थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस अप द वे यू हैव, एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑलवेज देयर, एंड आई नो दैट वी कैन ऑलवेज काउंट ऑन यू। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, लव यू लव यू लव यू। हेलो हेलो, हाय नाना। हाँ हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैसे क्वेश्चन हो? पूछना था आपसे। हाँ क्या आपका फेवरेट कौन है? हमारा फेवरेट कौन है? हाँ। अरे बाप रे बाप, तुम्हारी फेवरेट तो शिवाली है भाई। थैंक यू नाना। ये आप हमारे प्रेशर में तो नहीं बोल रहे हो ना, ये तो जेन्युइन फीलिंग है ना? जेन्युइन फीलिंग है। हम मम्मी और मौसी के ये चैलेंज की बात करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सबको तो आंसर मिल ही गया है। हम स्ट्रेट अपनी बात पे आते हैं। हम बचपन से लेकर अब तक कुछ भी चीज़ याद करें, it has all been because of you. Whatever I am today is because of you. चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो या इंटर्नशिप हो या कॉलेज हो, कॉलेज की प्रिपरेशंस हो, ट्यूशन्स हो, हमारा फर्स्ट फ़ोन हो जो आपने सबसे लड़के हमारे को चुपके से दे दिया था। हमें तो कुछ भी चाहिए होता है या कुछ नहीं मिल रहा होता है, उसका एक ही जवाब होता है कि ठीक है हम नाना नानी से ले लेंगे। तो थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड आई लव यू अ लॉट, एंड आई विश आई वाज देयर विद यू। पर हम लोग सब यहाँ पे अलग अलग तैयार होके पार्टी कर रहे हैं, एंड जैसे ही ये सब खत्म होता है विल कम बैक, एंड यू आर द बेस्ट, आई लव यू। हैप्पी 50th एनिवर्सरी नाना नानी। एंजॉय योर डे, पार्टी करो और थोड़ा नानी को कम डांटा करो, बहुत ज़्यादा डांटते रहते हो। और मेरे को और नानी को जब भी मैं साथ में मोमो खाने के लिए मजबूर मत करा करो छुप छुप के, ठीक है? और वैसे मम्मा की 25th और आपकी 50th की साथ में पार्टी करनी थी, जो अब नहीं हो पाएगी जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होता। जैसे ही ख़त्म होता है पार्टी चाहिए। Happy anniversary. Love you. Love you. Anniversary, Daddy and Dado. Happy anniversary. Namaste, Badi Dadi, Badi Dadu. Happy anniversary. Happy anniversary once again. Happy 50th anniversary. हैप्पी 50th मैरिज एनिवर्सरी। जी, आपको आपके शादी की 50वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शादी की 50वीं सालगिरह पर
चाचा और चाची को हम लोगों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मौसी मौसा जी। नमस्कार जय जी जी शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हेलो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जय जी और जी आप लोगों को शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। हाय नाना जी अ वेरी वेरी हैप्पी 50th वेडिंग एनिवर्सरी। आई नो हमने आपको बहुत परेशान किया, हम कितनी बार कितनी लेट पार्टी करके घर वापस आए हैं, लेकिन आप लोग दुनिया के सबसे कूल ग्रैंड पेरेंट्स हो। नमस्ते मौसा जी विशिंग यू वेरी हैप्पी 50th वेडिंग एनिवर्सरी। नमस्ते मौसा जी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। Happy anniversary uncle and auntie, wishing you years full of health, happiness and joy together. मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी और पूरे परिवार की ओर से आप दोनों को शादी की बहुत सालगिरह मुबारक। आप लोगों को शादी की 50वीं सालगिरह की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मामा जी और मम्मी जी आपको शादी की 50वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। शोभा श्रीवास्तव, उसके बच्चे, उसकी बहनें, सब जनों की खूब लंबी लंबी उम्र हो और अपने बच्चों की खूब सारी खुशियाँ देखें। गोपाल मामा जी एंड मामी जी, सबसे पहले तो आपको शादी की 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। मम्मी पापा विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी 50th वेडिंग एनिवर्सरी। Love you tons. Happy anniversary, Mummy and Papa. 50 years. Happy wedding anniversary. Happy 50th anniversary, Nana Nani. Happy anniversary, Nana Nani. Love you. Happy golden jubilee Nana Nani. Love you. Take care.